पंचवर्षीय योजनाएं 5 ईयर प्लान के बारे में आज इस क्लास में बात करेंगे। ये हमारा पार्ट 1 रहेगा और एक क्लास आएगा जिसमें आपका पार्ट 2 रहेगा और क्लास आपका ये खत्म हो जाएगा। स्टार्ट करते हैं हमारा आज का क्लास। बात करेंगे फर्स्ट 5th ईयर प्लान कब से कब 1951 से लेकर 1956 तक का। ये सब सारा चीज इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपको याद रखना है कि फर्स्ट 5th ईयर प्लान कब से कब तक का था। 1951 से लेकर 1956 तक फोकस था, एग्रीकल्चर पे फोकस किया गया था, इरिगेशन पे, सिंचाई पे फोकस किया गया था, प्राइमरी सेक्टर पे फोकस किया गया था। और ये क्या है, बेस्ड ऑन हार्वर्ड डोमर मॉडल पे ये बेस्ड है, आधारित है। और टारगेट था इसका 2.1 और अचीव किया था 3.6, मतलब ये सक्सेस था, जनरली सक्सेस प्लान था। ये हर एक चीज आपको याद रखना है कि फैक्ट है। अगर आपसे पूछा जाएगा कि एग्रीकल्चर बेसिस पे कौन सा 5th ईयर प्लान में ऐड किया तो फर्स्ट 5th ईयर प्लान में, डैम कौन सा 5th ईयर प्लान में बनाया गया तो फर्स्ट 5th ईयर प्लान में, हार्वर्ड ओवर मॉडल कौन सा 5th ईयर प्लान पे बेस है तो फर्स्ट 5th ईयर प्लान से। ड्यूरेशन पूछेगा तो बतला देना है। नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग सेकेंड 5th ईयर प्लान। सेकेंड 5th ईयर प्लान का ड्यूरेशन है 1956 से लेकर 1961। ये पब्लिक सेक्टर पे ध्यान दिया था, इंडस्ट्रियलाइजेशन पे ध्यान दिया, जिसके वजह से यहाँ पे फैक्ट्री सेटअप हुआ। राउरकेला स्टील प्लांट जो उड़ीसा में सेटअप किया गया, दुर्गा स्टील प्लांट जो वेस्ट बंगाल में सेटअप किया, भिलाई स्टील प्लांट जो छत्तीसगढ़ में सेटअप किया गया। और बेस्ड ऑन पीसी महालनोबिस मॉडल पे ये बेस्ड है। टारगेट लिया गया था 4.5 का, अचीव किया था 4.27। ये पूरी तरीके से सक्सेस नहीं था, पार्शियली सक्सेस उसको कहा जा सकता है। नेक्स्ट बात कर देंगे हम लोग थर्ड 5th ईयर प्लान के बारे में। ड्यूरेशन कब है, 1961 से लेकर 1966 तक इसका ड्यूरेशन है। बात करेंगे सेल्फ रिलायंट एंड सेल्फ जनरेटिंग इकोनॉमी पे ध्यान दिया गया था, मतलब आत्मनिर्भरता पे ध्यान दिया गया था। फूड क्राइसिस थर्ड 5th ईयर प्लान के समय पे आया था, जहां पे ग्रीन रेवोल्यूशन स्टार्ट किया गया था एम एस स्वामीनाथन के द्वारा। इसको लोग फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन भी कहते हैं, एम एस स्वामीनाथन के द्वारा। बेस्ड ऑन कारगिल प्लान पे बेसिस से इसका टारगेट था 5.6, अचीव किया गया था 2.8, मतलब फेलियर था ये। नेक्स्ट इसके बाद एक आया था आपका ब्रेक प्लान हॉलीडे था, यहाँ पे छुट्टी हो गया था कितना साल का, 3 साल का, 1966 से लेकर 1969 तक, जहाँ पे ये लोग डिस्कशन चल रहा था 5th ईयर प्लान को कैसे अच्छा किया जाए इसके बारे में। नेक्स्ट बात करेंगे फोर्थ 5th ईयर प्लान, जिसका ड्यूरेशन है 1969 से लेकर 1974 तक। ये फोकस किया गया था प्रोग्रेसिव अचीवमेंट में, मतलब ये उन्नति पे फोकस किया गया था ऑफ सेल्फ रिलायंस। सेल्फ रिलायंस आत्मनिर्भरता की उन्नति पे कैसे पहुंचे, इस पे फोकस किया गया था। ग्रोथ विथ स्टेबिलिटी पे, स्थिरता पे फोकस किया गया था। इसी समय 14 बैंक को नेशनलाइज किया गया, मतलब राष्ट्रीयकरण किया गया था 14 बैंक को। और ये रुद्र एलन मॉडल पे बेस्ड है। टारगेट था इसका 5.6, अचीव किया था 3. ये भी फेलियर ही रहा है। नेक्स्ट बात करेंगे 5th 5 ईयर प्लान। 1974 से लेकर 1978 तक का ड्यूरेशन है आपका 5th 5 ईयर प्लान का। ये क्या गरीबी और महंगाई पे बेस्ड था। गरीबी हटाओ का यहाँ पे नारा दिया गया। सेल्फ अटेन रिलायंस मतलब आत्मनिर्भरता को बढ़ावा दिया गया था। डीपीधर मॉडल पे ये बेस्ड है। और टारगेट था 4.4, अचीव किया था 4.8%। तो इट मीन ये हमारे क्या था, सक्सेस था, सक्सेस प्लान है। इसके बाद आया यहाँ पे क्या, रोलिंग प्लान। रोलिंग प्लान यहाँ पे आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि रोलिंग प्लान का ड्यूरेशन कब से कब है, तो 1978 से लेकर 1980 तक का है, ये आपको याद रखना है। बात करेंगे 6th 5 ईयर प्लान के बारे में, जिसका ड्यूरेशन 1980 से लेकर 1985 तक का ड्यूरेशन जो है हमारा 6th 5th ईयर प्लान है। ये मॉडर्नाइजेशन पे, आधुनिकरण पे फोकस था। इसमें नबार्ड का स्थापना हुआ था इसी के समय। 6 बैंक का राष्ट्रीयकरण हो चुका था। और यहाँ पे प्रोग्राम स्टार्ट किया कराया गया था, रूरल लैंडर्स एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम यहाँ पे स्टार्ट किया था कब, 6th 5th ईयर प्लान पे ही। और इस समय जो पीएम थी वो इंदिरा गांधी थी। टारगेट लेके चला था 5.2% का, लेकिन अचीव कर लिया था 5.7। कह सकते हैं कि ये हमारा क्या था, सक्सेस, सफलतापूर्वक ये हमारा प्लान तो कौन, 6th 5th ईयर प्लान। इंदिरा गांधी उस समय पीएम थी। और ये हमारा आज के क्लास हो जाता है खत्म। अब कल आएगा इसका पार्ट 2, और पार्ट 2 में हम लोग हमारा जो 5 ईयर प्लान उसे हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मिलते हैं हम लोग हमारे कल। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। थैंक्स।